हेलो मेरे दोस्त, नमस्कार। जैसा कि आज आपको मैं अपने नॉलेज पिटारा जो अपना जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो अभी हमने 26 जनवरी जो सेलिब्रेशन किया था अपने इंडिया में 75th सेलिब्रेशन ऑफ द रिपब्लिक डे। उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने और हमारे भारत के जो कल्चर्स को देखा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और हमारे इंडिया एंड फ्रांस का जो रिलेशन है हम उसके बारे में आज थोड़ा जानेंगे। तो अभी जस्ट मैं ये क्रॉनिकल, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये क्रॉनिकल मैगज़ीन है और मैं क्रॉनिकल मैगज़ीन पढ़ रहा था। तो ये फर्स्ट पेज पे ही ये मार्च 2024 का एडिशन है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मार्च 2024 का एडिशन है। उसमें मैं फर्स्ट पेज में ही जैसे पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इसमें इंडिया फ्रांस का जो रिलेशन है उसके बारे में हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि आज हम आपको थोड़ा सा इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाएंगे या आपको थोड़ा सा नॉलेज देंगे। ये वीडियो हो सकता है शायद कुछ लंबी हो जाए, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आई होप कि ये अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इंडिया फ्रांस का जो रिलेशन है इसके बारे में आप सही तरीके से जान जाएंगे। तो जैसे कि इसमें ये दिया गया है कि जो हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट थे वो 25 से 26 जनवरी को हमारे इंडिया में थे। उन्होंने विज़िट किया और अपने भारत का जो कल्चर है उसके बारे में जाना, भारत का जो शौर्य है उसके बारे में जाना। तो आइए चलते हैं, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो अभी जैसे इसमें की आउटकम्स ऑफ द विज़िट, हमने इसमें कुछ अंडर मार्क्स अंडरलाइन कर रखे हैं, इसके बारे में हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं की आउटकम ऑफ द विज़िट में। अगर हम चलते हैं तो की आउटकम विज़िट में क्या है, द रोड मैप ऑफ इंडियन फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़ हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। तो अभी जो ये दो कंट्री के बीच में क्या क्या चीज़ फाइनलाइज्ड हुआ है हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रायोरिटी विल बी गिवन टू को डिज़ाइनिंग, co-development and co-production and creation of defense supply chain between the two countries। तो इन दोनों कंट्री के बीच में सबसे पहले को डिज़ाइनिंग, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन के बारे में बात हुआ है। ये पार्टनरशिप इंक्लूडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी है, मैरिट। अगर हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, अभी हम की आउटकम ऑफ द अगर विजिट में हम डिफेंस कॉपरेशन की बात कर रहे हैं तो डिफेंस कॉपरेशन में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमने अंडरलाइन किया हुआ है। दिस पार्टनरशिप विल इंक्लूड स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी पे ये काम करेंगे। मैरीन टेक्नोलॉजी, मैरीन टेक्नोलॉजी मीन दैट शिप, जो समुद्र में समुद्री जो लड़ाकू जहाज़ होते हैं उनके बारे में, शिप्स होते हैं उनके बारे में हम टेक्नोलॉजी के बारे में ये जानेंगे। रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड प्लेटफॉर्म एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये अगर हम डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें तो ये सारी चीज़ें को उन्होंने फोकस में लिया है। अब हम स्पेस में अगर बात करें तो ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड एरियन स्पेस SAS फॉर सेटेलाइट लॉन्च। ये फ्रांस की एक कंपनी है जो स्पेस पे रिसर्च करती है, स्पेस पर वर्क करती है। अब हम चलते हैं एविएशन सेक्टर। अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो मेमोरेंडम हैज़ बीन साइंड बिटवीन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस विद द एम ऑफ सेटिंग अप असेंबली लाइन H125 हेलीकॉप्टर। ये एविएशन पर प्रोजेक्ट है। और साइंटिफिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो फ्रांस टू कोऑपरेट फॉर फंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक कोऑपरेशन में जो प्रिसीशंस एग्रीकल्चर्स हैं, क्लीन एनर्जी है, इन पर ये ज़्यादा फोकस इसमें करेंगे। अदर मेजर अनाउंसमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2026। मतलब ये अभी तो है लेकिन 2026 को और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया फ्रांस ईयर फॉर इनोवेशन। अब सोलर एकेडमी में भी ये लोग
काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और फिर क्या है, फ्रांस हैज़ रिटायर्ड सपोर्टेड इंडिया परमानेंट मेंबरशिप रिट्रिएटेड सॉरी फ्रांस रिट्रिएटेड मतलब दोबारा वह फिर से भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप बनाने के लिए भी जोर दिया है। अब बैकग्राउंड ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सिंस 1960 में इंडियन एयर फ्लीट जो था वो फ्रांस एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर में गए थे, वहाँ पे ट्रेनिंग किए एंड सच जैसे ऑरेगन, मेस्ट्री, एलाइज एंड एलिटे एंड जगुआर, इन सब में हमारे इंडियन एयर जो फ्लीट्स थे उन्होंने ट्रेनिंग भी किया था। अब हम आते हैं अब हम इंडिया फ्रांस मेजर एरियाज कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जियो पॉलिटिकल्स हमारे कॉपरेशंस हैं, जिसमें फ्रांस ने यह एक्सप्रेस या जाहिर किया है कि हम भारत को MTCR जिसको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम्स जो होते हैं उसमें परमानेंट उसको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद वेस्टर्नार अरेंजमेंट है एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात करें तो फ्रांस हैज अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, मतलब फ्रांस ने ये इंडियन एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए यह अप्रूव किया है कि जो इंडो पैसिफिक फ्रांस का जो लोकेटेड एक आइसलैंड है वहाँ पे उन्होंने इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट को रखेंगे। फिर क्या है, उन्होंने ये भी बताया फ्रांस ने सपोर्ट भी किया था कि हाँ जो जम्मू एंड कश्मीर में ये पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म फैलाया जा रहा है वो रोकना चाहिए, उसके लिए से भी सपोर्ट किया था। फ्रांस हैज़ हेल्प्ड टू इन्हेंस द इंडियन कैपेबिलिटीज़ अगेंस्ट चाइना, इवन चाइना की जो कैपेबिलिटीज़ जो लगातार हमेशा बढ़ती जा रही है उसको भी उन्होंने रोकने के लिए या भारत को और मदद करने के लिए कि हाँ भारत भी स्ट्रांग हो जाए सो दैट वो ही कैन फेस चाइना चैलेंजेस। अगर हम डिफेंस सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो फ्रांस क्या है, एक सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया के लिए सिंस 2017 से 2021 तक के लिए, जिसमें आप लोगों को पता भी होगा कि इसमें जैसे फ्रांस से हमने राफेल लिया था, मिराज लिया था, इवन 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट्स लिए, इसके बाद स्कॉर्पियन सबमेरीन्स भी लिया। तो ऐसे बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स फाइटर्स प्लेन्स में भी फ्रांस ने इंडिया को हमेशा कोऑपरेट किया है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया के बीच में कंडक्ट हुआ था, जिसमें नेवी से भी उन्होंने वरुणा एक्सरसाइज का नाम दिया था, उसमें किए थे, और उसका एयरफोर्स के साथ गरुड़ के साथ किए थे, और आर्मी के साथ शक्ति एक्सरसाइज उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद क्या है, जॉइंट पेट्रोलिंग ऑपरेशन आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस इन द इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस और इंडिया दोनों मिल करके एक ऑपरेशन जॉइंट पेट्रोलिंग ऑपरेशन को भी ऑर्गेनाइज किया था। अगर हम इकोनॉमिकली अगर हम कॉपरेशन की बात करें तो फ्रांस जो है इज़ द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया है। और क्लाइमेट एंड एनर्जी की बात करें तो द टू कंट्रीज हैव सीन क्लोज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारी जो सरकार है वो मोस्टली रीन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो ये दो कंट्री मिलकर के भी इसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज में जाकर के कोऑपरेट कर रहे हैं और इस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अग्रसर हैं। अगर हम कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया एंड फ्रांस आर कोऑपरेटिंग ऑन ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन तृष्णा, ज्वाइंट मार्स मिशन एंड रिमूवल द स्पेस डेब्रीज। The world largest nuclear park is being constructed by India। वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है जो इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस इन जैटापुर महाराष्ट्र में एक जैटापुर है, वहाँ पर ये भारत के द्वारा बहुत बड़ा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पार्क वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब फ्रांस इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियाज़ UPI पेमेंट सिस्टम।
जैसा कि आपको सभी सभी को पता है कि यूपीआई सिस्टम जैसे कि हमारे नेबर्स जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, अभी हमारी यूरोपियन कंट्री में भी हमारे सिस्टम जो यूपीआई जो पेमेंट का जो सिस्टम है उसको भी काफ़ी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस इंडियन फ्रांस रिलेशन पे अगर हम पुराने समय की अगर बात करें तो उसमें जब हमारा इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में किया था तो उस समय भी फ्रांस ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अगर हम ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात करें तो इंडिया फ्रांस रिलेशन आर इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस रशिया एग्रेशन इन द यूरोप एंड चाइनाज एग्रेशन इन एशिया। ग्लोबल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्रांस जो है वो ये चाहता है कि हमारे इंडिया के साथ अगर रिलेशन अच्छे रहेंगे तो हम रशिया के जो एग्रेशन है उनको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और यूरोप में और एशिया में भारत क्या चाहता है कि अगर हम यूरोप के फ्रांस से अगर हम अपना रिलेशन बना के अच्छा रखेंगे, ठीक है, तो उनसे क्या होगा, हमारे चाइना का जो एग्रेशन है वो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप की अगर बात करें उसमें मेजर चैलेंजेस क्या है, तो मेजर चैलेंजेस इसमें यही है कि अब्सेंस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसा कि अभी आपको भी पता है कि अभी हमारे रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली बांग्लादेश में भी फ्री ट्रेड एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। तो उसमें लेकिन फ्रांस तो दोस्त तो है, फ्रांस बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमेशा इंडिया का साथ देता है, चाहे डिफेंस से हो, चाहे टेक्नोलॉजी से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे एग्रीगेशन से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, मतलब हर एक फील्ड में फ्रांस साथ देता है। लेकिन अभी हम इसमें देखते हैं और समझते हैं कि इंडिया फ्रांस इकोनॉमिक रिलेशंस हैव बीन अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द absence ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एब्सेंस में इंडिया का जो इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। बिलैटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज लेस देन हाफ ऑफ इंडिया ट्रेड विद जर्मनी। इवन कि जो अगर हम फ्रांस के साथ जो हमारा इकोनॉमिक जो रिलेशन होता है, इसमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वो ट्रेड पे ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं, अगर उसको हम आधा भी कर दें तो आधे से भी कम टैक्स हम हमारा ट्रेड किसके साथ होता है, जर्मनी के साथ होता है। अब हम आते हैं ट्रेड इम्बैलेंस एंड आईपीआर इशू में क्या है कि इंडिया ट्रेड इज़ लोअर देन फ्रांस ड्यू टू दिस। वो इंडिया अब क्या करती है, फ्रांस के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने इंपोर्ट करना कम कर दिया हुआ है। ड्यू टू इसके कारण इंडिया इज़ फेसिंग कॉन्टिन्यूस ट्रेड डेफिसिट। उनके इतना ज़्यादा टैक्स पे करता है इंडिया, जिससे कि उनको ये जो ट्रेड का जो डेफिसिट है काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो आगे आगे और भी है, जैसे इंडिया हैज़ क्रिटिसाइज बाय फ्रांस, इंडिया फ्रांस के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया फॉर इनएडुकेट प्रोटेक्शन। जो फ्रांस के इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस हैं, जो इंडिया में रह करके अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, उनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ उन्होंने किया था, फ्रांस वालों ने किया था। अब अगर हम कुछ ये डिफरेंस जियोपॉलिटिकल है जिसमें कि फ्रांस ने ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज़ किया था कि वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, इंडिया ने उस पर कुछ नहीं बोला। अ, और उसके बाद सिमिलरली फ्रांस स्टैंड्स ऑन चाइना, चाइना के भी जो मुद्रा है उस पर भी उसने बोला था कि बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया। तो रीजनल डायनेमिक्स हैं इसमें एंड डिस्टेंस एंड कल्चरल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड फ्रांस आर लोकेटेड ज्योग्राफिकली फार फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इंडिया कहाँ पर है और फ्रांस कहाँ पर है, तो इन सब में प्रॉब्लम तो आती हैं, जिसमें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ऑफ इन कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो ये कोई भी अगर प्रोजेक्ट जैसे अगर होता है तो वो काफ़ी दूर होने के कारण काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इंडिया को सामना करना पड़ता है। अब अगर हम वे फॉरवर्डेड की बात करें कि क्या क्या हो जाए अगर देयर सम मे बी चांस, ठीक है, बिटवीन
India and France, so that there might be some ट्रेड्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं, और इंडिया और रशिया फ्रांस के बीच में कुछ और ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप उनकी हो जाए। तो हम ये जानते हैं, हमने ये इसमें देखा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस शुड बी इम्प्लीमेंटेड सून। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमारा हो जाता है इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो हमारी जो ये हमने जो इधर पढ़ा था, जो ये उसकी फिजिकल जो ये जो क्या बोलते हैं कंटिन्यूस जो ट्रेड डेफिसिट है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। और मोबिलिटी की अगर हम बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड माइग्रेशन की एंड मोबिलिटी की बात करें, तो इंडिया एंड फ्रांस शुड वर्क जॉइंटली टू increase the mobility of student, graduate, professional and skilled workers while strengthening their effort to tackle the problem of irregular migration। तो जो इरेगुलर जो माइग्रेशंस वहाँ पे हैं, इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा एजुकेशन में एकेडमिक में काफ़ी अच्छा अपना अपने आप को वहाँ पे अपने आप को वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी उनको थोड़ा सा निगलेक्ट किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब पे भी विचार करना चाहिए। उसके बाद अगर हम कंक्लूज़न की बात करें, तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजी पार्टनरशिप इज़ टेस्टामेंट टू द डेप्थ एंड रेजिलियंस ऑफ बिलेटरल रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन हैव बिकम अ मल्टी डायमेंशनल फ्रॉम इनिशियल न्यूक्लियर कॉपरेशन टू comprehensive defense and space cooperation as the partnership continues to broaden and deepen। सही बात है, होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट, यह दिखाता है, यह हमें बताएगा, प्रदर्शित करेगा कि क्या करेगा, द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी बिटवीन टू कंट्रीज विद रिच हिस्टोरीज एंड डाइवर्स ट्रैजेक्टरीज। The ongoing efforts by both countries and address global challenges and maturity in handling differences highlights their strong relationship। तो तो आज हमने इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा कुछ जाना। मुझे पता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाले हमारे जो वीडियोस होंगे वो काफ़ी शॉर्ट होंगे और क्रिस्प और प्रिसाइज होंगे, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये चैनल और अगर आपको ये जो हमने आपको नॉलेज दिया, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।